क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflex QYP. तो ये क्वेश्चन है और इसका डायग्राम बनाते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पर, डायग्राम बना के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए, क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते हैं और फिर डायग्राम उसके अनुसार बनाते हुए चलते हैं। तो चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं। इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो सबसे पहले एक एंगल बनाते हैं, ये एंगल बना लिया। कितना है? 64 डिग्री। क्या नाम है एंगल का? एक्स वाई एंड जेड। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। एक्स वाई P पॉइंट तक बढ़ी हुई है, तो इस एक्स वाई को P तक बढ़ा दीजिए। लाइन बढ़ा दी है, P तक बढ़ा दी हमने। अब नेक्स्ट चलिए, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फिगर बना लिया। नेक्स्ट, इफ रे वाई क्यू, वाई कहाँ है? देखिए वाई ये रहा। वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है एक रे। तो एक रे यहां से खींचिए। किस तरह से? इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे। तो यहां से एक रे चलेगी, ये रे आ गई। क्या नाम है इस रे का? वाई एंड क्यू। ये क्या कर रही है? ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये हमारे एंगल बराबर है, बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे जेड वाई पी को। तो ये एंगल हमारे बराबर हो गए। फाइंड एक्स वाई क्यू। अब फाइंड क्या करना है? एक्स वाई क्यू। देखिए फाइंड लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। तो एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल पे बाद में चलेंगे, पहले एक्स वाई क्यू की तरफ चलते हैं। तो देखिए एक्स वाई एंड क्यू, ये जो डायग्राम है ये यहां देखिए बिल्कुल फेयर बना हुआ है। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं और इस डायग्राम में देखेंगे यहां पर एक्स वाई जेड है 64 डिग्री और ये जो एंगल हैं ये इक्वल है। अब हमें पता करना है पहला एंगल एक्स वाई एंड क्यू। तो एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है ये देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस क्यू वाई जेड, यही आएगा ना। देखिए एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड वाई क्यू।
एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया हमने 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये हमारी इक्वेशन मान लेते हैं 1। अब हमें एक्स वाई क्यू, ये हमने एक्स वाई क्यू का पता लगाना है। तो अगर जेड वाई क्यू पता लग जाए, जेड वाई क्यू अगर पता लग जाए तो हमें इस एंगल का पता लग जाएगा। और जेड वाई क्यू पता लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, ये पूरा एंगल पता लगाना है, क्योंकि अगर ये पूरा एंगल पता लग जाएगा तो इसका आधा है ये जेड वाई क्यू, इसका आधा कर लेंगे तो जेड वाई क्यू आ जाएगा। ये एंगल पता क्यों लगाने के लिए क्या करना है, तो आ जाइए यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, एक लाइन जा रही है, एक्स पी एक लाइन है और इस पर एक रे स्टैंड है, एक्स वाई एक लाइन है, दे रखा है हमको कि लाइन है, और वाई जेड एक रे यहाँ स्टैंड कर रही है वाई पर। तो क्या बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, कौन से, लीनियर पेयर बन रहा है एडजेसेंट एंगल्स का। तो लीनियर पेयर कौन सा होता है, 180 डिग्री होता है। एक्सम जो थ्योरम थी वो पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, क्या थी वो कि जब एक रे किसी लाइन पर स्टैंड करती है तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, जो एडजेसेंट एंगल्स बने हैं ना इस तरह से, ये बने एंगल्स कौन से, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो उनका सम क्या होता है, 180 होता है, यानी कि लीनियर होती हैं। तो यहाँ इनका सम 180 है, तो इनका सम लिख लेते हैं, वो ये क्या है, P, और इनका सम 180, तो और इसका सम कितना है, 64 गिवन है। तो इस एंगल का वैल्यू आ जाएगा, देखिए पी वाई जेड एंगल, पी वाई जेड क्या है, पी वाई जेड 180 माइनस 64, भाई पूरा 180 है, और हमको पता करना है ये एंगल, और ये एंगल 64 है। तो 180 में से 64 माइनस किया है, सब्सट्रैक्ट किया है, यही तो किया है। तो यहाँ कितना आ गया, 6 एंड 7 में से 6 गया 116 आ गया, 116 डिग्री आ गया एंगल पी वाई जेड। हमको पता क्या करना है, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू क्या है, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, इसका हाफ है, आधा है इसका, एंगल पी वाई जेड। एंगल पी वाई जेड, देखिए इसका ये आधा ही तो हुआ एक एंगल, दोनों बराबर है, दोनों एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल ये इक्वल हैं, तो ये पूरा एंगल एक एंगल का आधा हो गया। तो हमने यही लिखा है एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू हाफ पी वाई जेड, और पी वाई जेड कितना है, 116, और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 58 डिग्री। तो यहाँ आ गया 58 डिग्री, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री।
तो यहाँ लिख देंगे 58 डिग्री। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो फटाफट से इसको मिटा के, तो यहां देखिए रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है। वापस से डायग्राम मैं बता देता हूं। QYP ये पॉइंट है और ये P एंड Q। देखिए यहां दो तरह के एंगल्स बनते हैं पॉइंट पर। एक तो ये एंगल बना एंड एक एंगल बना बाहर का एंगल। तो जो अंदर का एंगल है PY, ये Y हो गया पॉइंट। ये क्या है? ये 90 से छोटा है, एक्यूट है ये। और रिफ्लेक्स कौन सा होता है? जो 180 से अबोव होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो एंगल होता है। यहां देखिए ये एक्यूट है और ये एंगल हमारा 180 से बड़ा है। तो जो 180 से बड़ा हुआ वो कौन सा होता है एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। तो जब एक्यूट एंगल हमारे पास आ गया, कितना आया था? 58 डिग्री। ये दोनों 58 आए थे, 58 डिग्री के। तो जब ये 58 है तो ये जो पूरा सर्किल है, पूरा पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगता है, वो कौन सा एंगल होता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और 360 में से अगर 58 को माइनस कर दें तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। देखिए रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू एंगल 360 माइनस एंगल QYP। कौन सा? ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल QYP। तो कितना है ये? 58 डिग्री। अभी मैंने प्रूफ किया है ना, ये एंगल पूरा कितना एंगल था? 116 डिग्री था ये PYZ। एंड ये दोनों बराबर बराबर के टुकड़े हैं इसके। तो ये एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ इज इक्वल टू 160 डिग्री। और दोनों जो एंगल्स हैं, एंगल PYQ इज इक्वल टू एंगल QYZ इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो यही तो लिखा है हमने। QYP लिख लो, चाहे तो QYP लिख लो या PYQ लिख लो, Y बीच में आना चाहिए इस एंगल के लिए। तो यहाँ कितना हो गया? 58, 360 माइनस 58। जो हमारा एंगल था PYQ, ये तो कितना था? 58। लेकिन इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना आएगा? 360 माइनस 58। तो ये आ गया हमारा। 10 में से 8 गए 2 एंड 5 में से 0। 302 डिग्री आ गया रिफ्लेक्स एंगल QYP। यही हमें पता करने थे, ये पता करना था एंड ये पता करना था, दोनों पता लग गए।